हरिद्वार कुंभ मेले में नागा साधुओं की दीक्षा के बीच जानिए कि नागा साधु बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, कितने सालों में, कितने चरणों में और कितने खर्च के बाद कोई नागा साधु बन सकता है या फिर बन सकती है। भस्म से सने, चिलम लिए या फिर निवस्त्र दिखने के कारण कुंभ मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण नागा साधुओं का ही रहता है। ताजा खबरों की माने तो हरिद्वार महाकुंभ मेले में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा की ओर से 500 से ज्यादा ने नागा सन्यासी के तौर पर अभी दीक्षा ली है। परंतु नागा साधु बनने की यात्रा जितनी कठिन होती है उतनी ही रोमांचक भी होती है। नागा साधु बनने की राह आसान नहीं होती। हजारों साल पुरानी परंपराओं के हवाले से वर्तमान में इस प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है कि अगर आपके भीतर सन्यासी जीवन की प्रबल इच्छा है तभी आप नागा साधु बन सकते हैं। महाकुंभ से ही यह प्रक्रिया शुरू होती है, जब देश भर के कुल 13 अखाड़ों में से किसी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके लिए शुरुआती पर्ची के तौर पर करीब 3500 रुपए का शुल्क लिया जाता है। अखाड़ों के पास नागा साधु बनने के लिए आवेदन आते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होता कि सबको अनुमति मिल जाए। खबरों की माने तो इस साल जूना अखाड़े ने 3000 आवेदनों में से 1000 को ही नागा सन्यासी बनने की अनुमति दी थी। बाकी अखाड़ों की तरफ से अभी संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के हवाले से खबरों में कहा गया है कि आने वाले दिनों में हजारों साधुओं को दीक्षा दी जाएगी। नागा का अर्थ नग्गर से बिल्कुल नहीं होता। नागा शब्द नग से आता है, जिसका अर्थ माना जाता है जो अपना जीवन पहाड़ में बिता रहे हैं वही नागा साधु माने जाते हैं। अगर कोई नागा साधु बनने के लिए अखाड़े जाता है तब सबसे पहले उसे अखाड़े और गुरु के बारे में जानना होता है। इसके अलावा साधु बनने की इच्छा के बाद ब्रह्मचर्य का पालन और मोह माया का त्याग करना होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान अखाड़े की तरफ से जांच की जाती है कि शख्स अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों से भागकर तो नहीं आया है या उस पर किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। 4 से 5 साल तक तपस्या और साधना के बाद महापुरुष बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नागा साधु बनने के लिए इस प्रक्रिया में 5 गुरु अपनाने होते हैं, जिसमें से ब्रह्मा, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश शामिल हैं। इसी के साथ कुछ चीजें धारण भी करनी होती हैं, जिसमें रुद्राक्ष, जिस रंग का कपड़ा गुरु से मिले वो धारण करना होता है, और भस्मी और चोटी जैसे अन्य शामिल हैं। गुरु ही शिष्य को दीक्षा देते हैं और उन्हें नागा साधु बनने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा लेनी होती है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शिष्य को विभिन्न संस्कारों और अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए कठोर तपस्या और साधना करनी होती है। इसमें योग्य, ध्यान और अन्य प्रथाएं शामिल होती हैं। नागा साधु बनने के लिए साधक को सांसारिक वस्त्रों का त्याग करना होता है और केवल भस्म और रुद्राक्ष धारण करना होता है। अक्सर नागा साधु बनने की दीक्षा कुंभ मेले के दौरान दी जाती है। यह एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण समय माना जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में आमतौर पर कोई निश्चित खर्च नहीं होता, लेकिन यह एक आध्यात्मिक मार्ग है और इसमें धन का कोई विशेष महत्व नहीं होता। हालांकि कुछ संभावित खर्चे जरूर होते हैं। गुरु को दीक्षा के बदले में दक्षिणा देनी होती है। यह राशि गुरु और शिष्य के बीच तय होती है और यह अलग अलग हो सकती है, जिसमें यह 3500 रुपए फीस से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का कुल टोटल खर्च हो सकता है, क्योंकि दीक्षा के दौरान आवास और भोजन का खर्च उठाना पड़ सकता है, खासकर अगर दीक्षा किसी आश्रम या मेले में हो रही हो। दीक्षा और अनुष्ठान के लिए पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है, इसमें भी कुछ खर्च हो सकता है। अगर दीक्षा किसी दूरस्थ स्थान पर हो रही है तो यात्रा का खर्च भी उठाना पड़ता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया मुख्य रूप से आध्यात्मिक और तपस्या पर आधारित है और इसमें धन का कोई विशेष महत्व नहीं होता। हालांकि दीक्षा और अनुष्ठान के दौरान कुछ खर्च हो सकते हैं जो गुरु और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। नागा साधु सदैव नग्न रहते हैं और केवल भस्म और रुद्राक्ष धारण करते हैं। यह उनके सांसारिक मोह और इच्छाओं के त्याग का प्रतीक होता है। नागा साधु अक्सर कठोर जलवायु वाले स्थानों पर रहते हैं, जैसे कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर या जंगलों में। ये गर्मी, सर्दी और बरसात सभी मौसमों में बिना किसी सुविधा के रह सकते हैं। नागा साधु बहुत ही सीमित और सात्विक भोजन करते हैं। कई बार वे केवल फल, जड़े और कंदमूल ही खाते हैं। नागा साधु घंटों तक ध्यान और योग करते हैं, जो उनके मन को नियंत्रित करने और आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। कई नागा साधु मौन व्रत का पालन भी करते हैं, जिसमें ये लंबे समय तक बोलते नहीं है। यह उनके मन को शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। नागा साधु सांसारिक सुखों और मोह माया का पूर्ण त्याग कर देते हैं। ये धन, संपत्ति और परिवार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कुछ नागा साधु अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं, जिसमें से अग्नि के सामने बैठकर अपनी शारीरिक और मानसिक सहशक्ति को प्रशिक्षण भी करते हैं। नागा साधु सामान्य समाज से अलग रहते हैं और अक्सर एकांत में रहकर तपस्या करते हैं। वे सांसारिक मेल जोल और सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं। नागा साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह उनके अहंकार के त्याग और विनम्रता का प्रतीक होता है।
नागा साधुओं की तपस्या बहुत ही कठिन और कठोर होती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह तपस्या उनके आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है।